बच्चों, हमारे आज की कविता है कर चले हम फिदा। यह कविता कैफ़ी आज़मी द्वारा रचित है। कहा जाता है कि जब यह गीत भारत चीन के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। इस गीत में हिमालय क्षेत्र में लड़े गए भारत चीन युद्ध का अंकन किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध गीतकार कैफ़ी आज़मी के गीत कर चले हम फिदा से ली गई हैं। यह एक देशभक्तिपूर्ण गीत है। इसमें उन्होंने देश पर प्राणों को न्यौछावर करने वाले सैनिकों के माध्यम से देशवासियों को देश पर मिटने की ओर प्रेरित किया है। इस कविता की कुछ पंक्तियाँ अर्थात प्रथम पद्यांश की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यह एक बहुत ही जोशपूर्ण कविता है। इस पंक्तियों के माध्यम से हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के सैनिक अपने प्राणों की आहुति देते हुए, अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए भी अपने अन्य साथियों से कहते हैं कि हे साथियों, अब हम अपना शरीर तथा जान देश पर न्यौछावर करके मृत्यु की गोद में जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, अर्थात अब तुम इस देश की रक्षा करो, अर्थात इस देश की रक्षा का भार संभालो। हमारी सांसें थमती जा रही हैं और नब्ज़ भी कमज़ोर पड़ती जा रही हैं, अर्थात हमारी नब्ज़ अर्थात नस कमज़ोर पड़ती जा रही है, अर्थात हम मरणासन की स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। फिर भी हमारे अंदर का जो जोश है, अर्थात उन सैनिकों के अंदर जो जोश भरा हुआ है वो कम नहीं हुआ है। उन्होंने मरते मरते भी अपने देश के वासियों को ये संदेश पहुंचाया है कि हम तो जा रहे हैं इस देश से, लेकिन तुम्हें इस धरती माँ की रक्षा का भार सौंप कर जा रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी हमने अपने आगे बढ़ते हुए कदमों को रुकने नहीं दिया है। मातृभूमि की रक्षा करते हुए हमारे शीश भी कट गए, परंतु हमें इसका कोई दुख नहीं है। हमें तो खुशी है कि हमने अपनी जान न्यौछावर करके भी हिमालय की रक्षा की है। कहा जाता है कि हिमालय को दो रूप से विशेषताएं प्रदान की गई। एक तो हिमालय को भारत का मुकुट कहा जाता है, दूसरा हिमालय को एक पहरेदार के रूप में भी संबोधित किया जाता है। तो कहा है उन्होंने, सैनिकों ने, कि हमने अपनी जान देकर भी अपनी हिमालय की रक्षा की, अर्थात अपने देश की रक्षा की है। अपने देश के सिर को नहीं झुकने दिया। मरते दम तक हमारा बागपन कायम रहा। बागपन अर्थात होता है यौवनावस्था। कहा जाता है कि यौवनावस्था बहुत जोश से भरी हुई होती है। आप जानते हैं कि यौवन अवस्था में हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां जो हमें दी जाती है वो हम बहुत ही जोशपूर्ण तरीके से निभाते हैं। तो हमारे देश के सैनिक अपने आने वाली भावी पीढ़ी को इस कह रही है कि हमारे अंदर जो बागपन है वो अभी भी, अर्थात मरणासन की स्थिति में भी ख़त्म नहीं हुआ है। वो बागपन आज भी हमारे अंदर मौजूद है। हम उसी बागपन के माध्यम से अपने देश की रक्षा करते जा रहे हैं और तुम्हें भी ये कह रहे हैं कि मरते दम तक अपने अंदर ये बागपन ख़त्म मत होने देना। उसी जोश के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा करते रहना और अपनी हिम्मत कभी मत हारना, जिस तरह हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। हे साथियों, अब तुम्हारे हवाले है यह देश, तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा का भार अब तुम संभालो। इसी प्रकार से द्वितीय पद्यांश की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों का रुसवा करें, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। अर्थात रुत अर्थात मौसम, ऋतु,
हुस्न मतलब सौंदर्य, सुंदरता। इश्क मतलब प्यार। रुस्वा मतलब होता है बदनामी, बदनाम होना। खून मतलब खून से बताया गया है। अब देखिए इस पैराग्राफ की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। देश की रक्षा करते हुए सैनिक गर्वित होते हुए कहते हैं कि जिंदा रहने के तो बहुत अवसर प्राप्त होंगे, परंतु जान देने की जो ऋतु है वो रोज़ रोज़ नहीं आती। अर्थात जान देने के अवसर रोज़ नहीं मिलते। जो जवानी खून में सरोबार नहीं होती वही प्यार और सौंदर्य को बदनाम करती है। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जो उसे मरने के बाद भी याद रखा जाए, ऐसे अवसर उन्हें प्राप्त होते हैं। और वह हुस्न अर्थात वह सौंदर्य उस वक्त तक उसका कोई महत्व नहीं रहता जब तक वह इस देश की भूमि के लिए काम ना आए, अर्थात खून में ना रंगे। आज धरती ही दुल्हन का रूप धारण कर चुकी है, हमें इसकी मांग अपने खून से भरनी है। हे साथियों, अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस धरती स्वरूप धरती की जो धरती स्वरूप दुल्हन स्वरूप जो धरती है उसकी रक्षा अब हम तुम्हारे कंधों पर सौंप कर जा रहे हैं। तुम्हें इसकी रक्षा उसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार एक वर अपनी वधू की रक्षा करता है, उसी प्रकार से इस दुल्हन स्वरूप धरती की रक्षा अब तुम्हें करनी है। अब हम मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, यह वतन की रक्षा करने का भार अब तुम्हारे कंधों पर सौंप कर जा रहे हैं। इसी प्रकार तीसरे पैराग्राफ की कुछ पंक्तियां हैं। रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। अर्थात बहुत ही जोश से भरी लाइनें हैं। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से उन्होंने व्याख्या की है। सबसे पहले हम इसको कुछ शब्दों का अर्थ बताएंगे। कुर्बानियाँ अर्थात बलिदान, राह अर्थात मार्ग, रास्ता, वीरान अर्थात सुनसान, काफिले मतलब होता है यात्रियों का समूह, फतह मतलब जीत, जश्न मतलब खुशी। अर्थात यहाँ पर कवि अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए हमारे आने वाली पीढ़ियों को अंदर जोश उत्साह भरने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार कह रहे हैं कि सैनिक अपने साथियों को संदेश देते हैं कि बलिदानियों का रास्ता कभी सुनसान नहीं होने देना, तुम सदैव नए काफिले सजा कर आगे बढ़ते रहना। अर्थात हम जा रहे हैं लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद देश की धरती जो है उसकी रक्षा के भार के लिए कोई आगे ना आए। अर्थात हमेशा ऐसा प्रयत्न करना कि आगे से आगे कोई ना कोई व्यक्ति इस देश की धरती की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ता रहे। अर्थात वो रास्ता कभी भी सुनसान नहीं होना चाहिए। कभी भी हमारे देश के दुश्मनों को ये नहीं लगना चाहिए कि अब इस भारत माँ की धरती की रक्षा करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। अर्थात हमें आगे से आगे बढ़कर अपनी देश की सुरक्षा का भार संभालना है। इस बलिदान के बाद तुम्हें जीवन की खुशी मनाने के अवसर मिलेंगे। इस समय जिंदगी मृत्यु से गले मिल रही है, अर्थात यह जीवन क्षणभंगुर होने के कारण मृत्यु के समीप है। अर्थात हम लोग जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हमारी ज़िंदगी सिर्फ क्षणभंगुर की है। कोई नहीं जानता कि हम लोग कब मृत्यु को गले लगा लें। तो जो ज़िंदगी हमें मिली है वो ज़िंदगी अपनी देश की धरती की रक्षा के लिए समर्पित कर दो। अब तुम्हें अपने सिर पर कफन बांधकर मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मतलब आप लोग खड़े हो जाइए, हमें खड़े हो जाना है अपने देश की रक्षा के लिए, दायित्व उनका संभालने के लिए। और इस देश के विद्रोहियों को ये बता देना है कि भारत देश के जो साथी हैं, देशवासी हैं, वह आज भी अपने देश के हित के लिए खड़े हैं, अर्थात देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अंतिम पद्यांश की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरह आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राह तुम
तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अर्थात खू मतलब खून, रक्त, ज़मी मतलब धरती, पृथ्वी, भूमि, दामन मतलब आंचल, वतन मतलब हमारा देश। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। सैनिक अपना बलिदान देने से पहले अपने साथियों से कहता है कि हे साथियों, अपने रक्त से ज़मीन पर लकीर खींच दो ताकि इस तरफ कोई भी रावण रूपी शत्रु अपने पैर न पसारे। अर्थात अपने अंदर अपनी शक्ति भर लो कि कोई शत्रु हमारी ओर रुख ना कर सके, कोई भी शत्रु भारत माता के आंचल को छूने का दुस्साहस ना कर सके। अपने हाथ उठा करके उनके हाथों को तोड़ दो। अर्थात शत्रु के मंसूबों मतलब होता है उनकी इच्छाओं को कभी भी कामयाब मत होने दो। इस प्रकार का कार्य करो कि कोई सीता के पवित्र आंचल को छू ना सके, अर्थात भारत माता पर कोई भी आँच ना आ सके। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से रावण ने सीता का हरण करा था और राम और लक्ष्मण ने उसकी इज्जत की, अर्थात उसके आंचल की रक्षा की थी, उसी प्रकार यहाँ पर कवि ने सीता किसे कहा है, भारत भूमि को सीता कहा है और देशद्रोहियों को रावण से संबोधित किया है और इस देश के वासियों को कहा है कि तुम इस देश की सीता के राम और लक्ष्मण हो। जिस तरह राम और लक्ष्मण ने सीता की इज्जत की रक्षा करी, उसी प्रकार तुम भी सीता रूपी इस धरती की इज्जत की रक्षा करो, उसको उस रावण के चुंगल में कभी फंसने मत दो और अब उस रावण के मंसूबों को कभी कामयाब मत होने दो। तुम ये शरीर धारण करो और बुराइयां अर्थात शत्रुओं को नाश कर दो। इसीलिए अब तुम देश की रक्षा करो। अब यह देश तुम्हारे हवाले है और इस देश की रक्षा का भार हम तुम्हारे हवाले सौंप कर जा रहे हैं। बच्चों देखिए, इस कविता के अंदर यह कविता बहुत ही जोशपूर्ण है। इसका जो समरी अर्थात अगर हम बात करें 2 पंक्तियों में इसका जो भावार्थ निकलेगा वो यह है कि हमारे जो देश के देशवासियों को इस देश के सैनिक बहुत ही जोश और उत्साह के साथ कुछ पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम इस देश की छोड़ करके जा रहे हैं, अर्थात मृत्यु की गोद में जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इस देश की रक्षा के भार से मुख मोड़ लो। हमारे जाने के बावजूद भी आप राम और लक्ष्मण की तरह क्या करना, इस देश की रक्षा का भार संभाले रखना।